नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान और अमेरिका के युद्ध में फिलहाल जो अपडेट्स हैं वो अपडेट पूरी दुनिया के लिए चिंता पैदा करने वाले हैं, क्योंकि दुनिया की नंबर 1 तेल कंपनी आरामको, उसकी रिफाइनरी पर ईरान ने अटैक किया है और ये अटैक बड़ा है। रिफाइनरी बंद करनी पड़ी है। जो विजुअल्स आ रहे हैं वहां पर अफरा तफरी के विजुअल्स हैं और भयंकर आग लगी है। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा रिफाइनरी पूरी स्वाहा हो गई है। सिर्फ धुआं और आग वहां नजर आ रहे हैं आरामको की रिफाइनरी। आरामको मैं बता दूं, फिर एक बार रिपीट कर दूं कि ये दुनिया की नंबर 1 सबसे बड़ी तेल कंपनी है। 6 लाख बैरल पर डे इसकी कैपेसिटी है। 6 लाख बैरल पर डे रोजाना की कैपेसिटी है। अगर ये रिफाइनरी बंद हो रही है तो आप अभी जब ये मैं खबर ला रहा हूं, इसके 1 घंटे पहले रिफाइनरी बंद हुई है। ये रिफाइनरी बंद होने का मतलब 6 लाख बैरल पर डे दुनिया में तेल का मार्केट में कम आएगा तेल। 6 लाख बैरल एक साथ अगर मार्केट में तेल कम होगा तो मार्केट में अब तेल की स्थिति, कच्चे तेल की स्थिति क्या होने वाली है। हम बार बार कह रहे थे कच्चे तेल में आग लग जाएगा। कच्चा तेल हम कहां से लेते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, वर्ल्ड मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें क्या है। जैसे ही दुनिया की नंबर 1 रिफाइनरी बंद होगी, ये तेल की कीमतें जो $80 प्रति बैरल पर हैं, ये आप अंदाजा मैं खुद नहीं लगा पा रहा कि 90, 95, 100, $105 प्रति बैरल कहां तक पहुंचेंगी। इसके साथ ही अमेरिका के कई लड़ाकू विमान क्रैश हुए हैं, कई लड़ाकू विमान गिराए गए हैं, ऐसी भी अब खबरें आ रही हैं, क्योंकि एक फाइटर जेट के गिरने के विजुअल्स आए थे कुवैत में। लेकिन अब खबरें ऐसी हैं कुछ जो है रिपोर्ट्स के हवाले से कि अमेरिका के कई फाइटर जेट गिरे हैं। बुर्ज खलीफा के पास दुबई में, दुबई बड़ा टारगेट है इस वक्त, क्योंकि दुबई में आर्थिक रूप से बहुत बड़ा जो है निवेश है अमेरिका का। तो दुबई बड़ा टारगेट है और दुबई में बुर्ज खलीफा के पास एक बड़ा धमाका हुआ है, उसके भी विजुअल्स आए आए हुए हैं। तो मैं भी आपको वो भी दिखा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जरा ये हेडलाइन देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हेडलाइन देखिए, इसके बाद मैं आपको हेडलाइन लाइए जरा स्क्रीन पर। इसके बाद जो है मैं आपको विजुअल्स भी दिखाता हूँ। सऊदी अरब में आरामको की रिफाइनरी पर ईरान का हमला, यह दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी। इजराइल, कतर और बहरीन पर भी अटैक। अब देखिए, कतर और बहरीन ये दोनों भी सबसे दुनिया की जो टॉप के ऑयल प्रोड्यूसर हैं उनमें से हैं कतर और बहरीन। इजराइल इजराइल तो खैर उसका कर्म ऐसे हैं कि पूरी दुनिया संकट में आ रही है इजराइल के ही वजह से। विजुअल्स दिखाइए जरा, विजुअल्स लाइए स्क्रीन पर। विजुअल आप देखिए वहां की स्थिति, विजुअल से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या कंडीशन वहां की होगी। ये रास तानुरा है जो जगह है, जैसे हमारे यहाँ जामनगर रिफाइनरी बोलते हैं, गुजरात में जामनगर में अंबानी की रिफाइनरी है, वैसे रास तनुरा रिफाइनरी इसको बोलते हैं। रास तनुरा में अरामको, ये अरामको जो है ये सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी है। और राइटर्स की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमले के बाद ये रिफाइनरी बंद कर दी गई है। 6 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास इसकी क्षमता है। ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल, ये विजुअल चलाते रहिए, विजुअल पूरा चलाइएगा। हाँ, एक एक करके इसमें 2-3 विजुअल एक साथ हैं, देखिए जरा। ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल रास तनुरा दुनिया के सबसे बड़े ऑफशोर ऑयल लोडिंग टर्मिनलों में से एक है। यहां से बड़े तेल टैंकरों में कच्चा तेल भरकर अमेरिका, एशिया और यूरोप समेत कई देशों में भेजा जाता है। वहीं ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी लारिजानी, अली लारिजानी, जो बड़े कमांडर्स हैं, बड़े अफसर हैं, उनमें लारिजानी बचे हुए हैं। लारिजानी ने कहा है कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। ट्रंप ने अभी वही जो है अपना बहसना जो उनका है, जुबानी लंबी-लंबी फेंकना, कहा था कि अब ईरान की लीडरशिप जो लोग संभाल रहे हैं कमान, वो बातचीत करना चाहते हैं। तो लारिजानी ने साफ-साफ शब्दों में बोल दिया है कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान ने आज इसके अलावा कतर, बहरीन, यूएई पर हमले फिर शुरू किए हैं। दूसरी तरफ इस जंग में
लेबनान का जो संगठन है हिजबुल्ला अब शामिल हो गया है ईरान के साथ जो है हिजबुल्ला भी शामिल हो गया है। हिजबुल्ला ने इजराइल में भयंकर बमबारी की है और वो अब साफ कह रहा है कि खामेनेई की मौत का बदला वो ले रहा है इजराइल से। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे जरा अगला विजुअल लाइए, एक-एक करके अब देखिए बाकी जगह क्या स्थिति है। ये देखिए, ये बुर्ज खलीफा के पास ऑडियो हो तो खोल दीजिए। बुर्ज खलीफा के पास देखिए सड़क में दरार तक नज़र आ रही है। ऑडियो हो तो खोल दीजिए। प्लीज़ ऑडियो होगी। ये देखिए सड़क की स्थिति देखिए। इसमें ऑडियो हल्की हालाँकि थी, चलिए म्यूज़िक का हो सकता है इश्यू हो। देखिए, भयंकर आग और सड़कें फट गई हैं। इसकी इंटेंसिटी समझिए अटैक की कितनी रही होगी कि अगर सड़कों में दरार आ गई, सड़कें फट गई। ये देखिए सड़क सड़क की देखिए स्थिति, ये है। अगले विजुअल्स पर आइए। अगला विजुअल दिखाइए। ये अलग-अलग सब इलाकों से जो विजुअल्स हैं, वो हम दिखा रहे हैं। ये आप देखिए हाँ, चलिए। ये रास अल खैमा है, रास अल खैमा। यहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ है। ईरान के जो कामिकेज ड्रोन से निशाना बनाया गया है रास अल खैमा को। और देखिए आप दूर से जो विजुअल है वहां पर भयंकर धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। अगले विजुअल पर आइए। ये बताया जा रहा है कि जो एक फाइटर जेट गिरा है, नष्ट हुआ है, वो ये विजुअल्स बताए जा रहे हैं उसके हैं। और ये विजुअल्स बताए जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं जारी किसने किया है। ये विजुअल इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने अपने हैंडल से ये जारी किया है। और ये जिस तरीके से देखिए उसके अमेरिका के फाइटर जेट को मार गिराया ईरान ने शुरू में ही दावा किया था कि हमने मार गिराया है। हालांकि अमेरिका पुष्टि करने से कतरा रहा है तमाम चीजों की। क्योंकि अमेरिका अपने डैमेज को दुनिया के सामने अगर पुष्टि करेगा तो दुनिया भर में उसकी जगहसाई होगी, नाक कटेगी कि ये बड़े बन के आए थे सिकंदर और दौड़ा के ईरान मार रहा है। चलिए हटाइए इसको भी। अब अगले पे आइए, आगे चलिए, इसके आगे बढ़िए। कुछ और जो खबरें हैं, ये खबर देखिए क्योंकि यहाँ पर खबर ये आ रही है कि कई क्रैश हुए हैं, कई विमान क्रैश हुए हैं। मैं आपको बता दूं इसमें पूरा अपडेट जो है ये हेडलाइन में। ईरान के ड्रोन ने आरामको तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। उसके बाद कुवैत में ईरान ने अमेरिकी बम बरसक F-15 को मार गिराने का दावा किया। अल जजीरा की जो रिपोर्ट है, हटा दीजिए इसको, मैं अल जजीरा की रिपोर्ट जो रिपोर्ट है अलग-अलग हिस्सों से वो रिपोर्ट बता दूं। अल जजीरा की रिपोर्ट है। अल जजीरा ने कहा है कि कुवैत में यूएस एम्बेसी के पास से धुएं उठते देखे गए हैं, यानी यूएस एम्बेसी जो है वो वहां पर तबाह हुई है। साइप्रस का कहना है कि ब्रिटेन के हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले से सीमित क्षति हुई है। ये साइप्रस ने बताया कि जो ब्रिटिश हवाई अड्डा है वहां पर सीमित क्षति, मतलब साइप्रस में भी क्षति हुई है। इसके बाद जो है कई जो फाइटर जेट है, रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कई अमेरिकी फाइटर जेट वो हादसे का शिकार हुए हैं। F-15 का एक वीडियो सामने आया है, लेकिन और भी कई विमान इसमें क्रैश हुए हैं। इरना जो न्यूज एजेंसी है, इरना ये ईरान की ऑफिशियल सरकारी न्यूज एजेंसी है। इरना ने भी कहा है कि यूएस F-15 फाइटर जेट डाउन्ड इन कुवैत अकॉर्डिंग टू लोकल सोर्सेज। ए यूएस F-15 फाइटर जेट वाज शॉट डाउन इन द स्काईज अबव कुवैत अर्लियर ऑन मंडे मॉर्निंग। इसके अलावा जो ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी है उसने कहा है कि देश भर में अमेरिकी इजरायली हमलों में कम से कम 555 लोग मारे गए ईरान में। देश के 131 शहरों पर, यानी ईरान के 131 शहरों पर अटैक हुए हैं। रेड क्रिसेंट के मानवीय मिशन के नेतृत्व में राहत अभियान बिना किसी रुकावट के जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव दल मौजूद हैं
और 1 लाख से अधिक राहत कर्मी लगे हुए हैं ईरान में, 1 लाख से अधिक। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम को अब निशाने पर हम लेंगे और उन्हें खत्म करेंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह वहां पर बम गिराना शुरू किया है। हिजबुल्लाह ने खामनेई की हत्या के प्रतिशोध में उत्तरी इजराइल के हाइफा के पास एक सैन्य अड्डे पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया है। ये सैन्य अड्डे पे मतलब इजराइल के एक आर्मी बेस पर हमला हुआ है। कासिम, ये जो हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह था, जिसको 2025 में सितंबर में मार दिया था, उसकी जगह पर बैठा है और इसने जोरदार अटैक वहां शुरू कर दिए हैं। फिलहाल और भी जो अपडेट होगा हम लेकर के आएंगे। अभी आप हमको इजाजत दीजिए। न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।